सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। और उसी लम्हे उसके मुंह से कश्मीर भी निकला, जिसका बाद में उन्होंने आए बाएं शाएं किया। लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत ने महसूस कर लिया कि कश्मीर पे बात करने को वो तैयार हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए उस वक्त से लेके आज तक दुनिया में जो पाकिस्तान का रोल और इमेज डेवलप हुआ है, उससे कश्मीर का मसला ज़रूर कहीं ना कहीं उसकी आपको कहीं ना कहीं उस पर डेवलपमेंट ज़रूर नज़र आ जाएगी। सर, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका जंग चल रही है, उसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है और पाकिस्तान अब उनका मरकज़ बन रहा है। उस दौरान भारत जो है वो सुना है कि एक बार फिर फुटे लाइन भी हुआ है पूरी दुनिया में, और एक बार फिर साजिशों में मसरूफ है, कोई नया ब्लॉक बना है इसराइल, यूएई और अफगानिस्तान से मिलकर। देखें, इसराइल के साथ उसको ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपस में अलाइड हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके साथ कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी जो मुल्क हैं वो इस मौके पर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है, पाकिस्तान के किरदार को मान रही है, पाकिस्तान की जो काविशें हैं बैनुल-अक़वामी अमन के लिए उसको तस्लीम कर रही है, तो किसी भी मुल्क के लिए एक डूबी हुई नैया, भारत इसमें डूबी नहीं है, उसके साथ खड़े होना बैठना मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क अपने मफाद के ख़िलाफ़ जाकर कोई फैसला करेगा। इस वक्त तो भारत खुद इतना शर्मसार है कि कौन सा मुल्क उसके जाकर अपने आप को मज़ीद शर्मिंदगी का निशाना बनाएगा। कैसा कल DGI ने अस्करी तौर पर तो जवाब दिया है कि कराची को लटका रहा है वज़ीर दिफा भारत के लिए, तो सियासी क़यादत क्या जवाब देगी उसमें कि कराची का नाम लेकर उन्होंने बताया? देखें, एक तो जो 144 की आपने बात की, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में कोई भी इवेंट करे, इंडोर हो आउटडोर हो, छोटा हो बड़ा हो, हम सारे कानूनी तकाजे पूरे करते हैं। हम बाकायदा इंतज़ामिया से परमिशंस लेते हैं। हम सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है उनको मुतला करते हैं। इसमें चूँकि ये CBC का इलाका है तो हमने DHA से भी परमिशन ली है, डिप्टी कमिश्नर से भी परमिशन ली है। बाकी भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जो तकाजे पूरे करने होते हैं, हमने सारे किए हैं। तो वो कानूनी चीज़ें हमने पूरी करनी है, लेकिन यकीनी तौर पर लोगों की बड़ी तादाद आएगी। और ये देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे किसी के खुदा न खास्ता जान और माल को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। ये एक कौमी सतह की सेलिब्रेशंस हैं। पीपल्स पार्टी तो मना रही है, लेकिन हम जब लोगों को मदऊ करते हैं तो उसमें सिर्फ कारकुनों को नहीं बुलाते, हम शहरियों को भी कह रहे हैं कि आएँ, ये सबका प्रोग्राम है, सबका इवेंट है, सबकी खुशियाँ हैं, पाकिस्तान की खुशियाँ हैं, सब इसको आकर मनाएं। और कल के इस इज्तिमा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तो आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के झंडे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये हम सारी कोशिश करें। बाकी मेरा देखिए, कराची में ये कोई पहला मौका नहीं है। कराची में माजी में भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं, उसमें अक्सर मौक़ों पर भारत का रोल जो है उसमें होता है कहीं ना कहीं। कराची में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमें किसी न किसी तरह से भारत से वो कनेक्टेड होती हैं और वहाँ से उनको पैसे भी मिलते हैं, ट्रेनिंग भी मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मौजूदा हालात में अगर आप पिछले कोई 1-1.5 बरस में देखें, अल्लाह का बड़ा करम है कि पिछले साल सवा साल में कराची में कोई दहशतगर्दी का बड़ा हमला नहीं हुआ। हमारी हुकूमत ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिलकर बड़े बड़े जो यहाँ पर एक ग्रुप थे जो दहशतगर्दी करवा सकते थे, उनको ख़त्म किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इन साजिशों से आइंदा भी महफूज रखेगा। सही भाई, कल आप इवेंट करने जा रहे हैं, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के अलावा भी शहरी शरीक होंगे, क्या जो आपकी बाकी किस्म की जमातें हैं, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी, उनको आपने दावतनामा भेजा है या कह दें कि वो भी आएँ, इसमें शिरकत करेंगे कि ये तो एक कौमी सतह का प्रोग्राम है? देखिए, हमने दावतनामा तो किसी को नहीं भेजा, और इनफैक्ट हमने अपने अहदेदारों को भी दावतनामा नहीं भेजा, अपने वज़ीरों को भी दावतनामा नहीं भेजा। ये तो एक ओपन इवेंट है, इसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन मुझे पता चला है कि बाकी जमातें भी शायद ये सेलिब्रेशन अपने अपने तौर पर जो भी उनका अंदाज़ हो उस तरह से वो कर रही हैं। सईद भाई, ये बताइएगा कल बड़ा इवेंट हो रहा है, रूट में क्या होगा, थोड़ा सा हवाले से बता दें, लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ पास करेंगे? अक्सर ये रोड बंद हो जाता है, ऐसे कोई प्रोग्राम हो? नहीं, देखिए, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो शहरियों को यकीनन होगी, इसलिए कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और CVP पे ले जाने का मकसद भी ये था कि हम बजाय इसके कि शहर के बीच में करें और काफ़ी शहर डिस्टर्ब हो, हम इसको लेके गए एक तरफ जहाँ अगर लोगों को तकलीफ़ भी हो तो ज़रा वो महदूद हो जाए। हमने कोशिश ये की है कि CVP पे आपको पता है बड़ी सड़क है, उसमें बीच में से एक सड़क आने की, एक जाने की, और 2 सर्विस लेन्स यूज़ की है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस आधी सड़क को इस्तेमाल करें और आधी सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए चलती रहे।
पार्किंग के लिए वहाँ 2 बड़े प्लॉट्स मौजूद हैं, वो हमने मुख्तस किए हैं, पार्किंग्स वहाँ पे हो जाएंगी। और जो आने वाले लोग हैं वो मोस्टली जो ज़्यादा आएंगे वो ख़याबान शमशीर की तरफ से आएंगे या हाइपर स्टार जो शॉपिंग मॉल में बड़ा है उसकी तरफ से आएंगे। तो गुजारिश करूँगा कि ये कौमी सेलिब्रेशन वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया जा रहा है।